Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear student, मास्टर कंसेप्ट सीरीज में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। इसका इंट्यूशन एंड कंसेप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं बट समझ में नहीं आता आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर है क्या। तो एक बार हम लोग कंसेप्ट को स्टूडेंट थारोली देखते हैं और एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं गेट में आए हुए। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। स्टूडेंट अगर हम बात करें फॉर्मल डेफिनेशन की तो आइगन वैल्यू आर स्पेशल नंबर। आइगन वैल्यू की अगर बात करें ये एक ऐसी स्पेशल नंबर है। आइगन वैल्यूज आर स्पेशल नंबर्स associated with square matrices that represent how transformation changes the size of vectors in certain direction. Eigenvectors are the corresponding vectors that don't change the direction, only their length when the matrix is applied to them. In essence, eigenvalues and eigenvectors reveal fundamental properties of linear ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अब ये सब जो है वो तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक बात समझ में आए। सपोज दैट देयर इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली कंडीशन, सपोज दैट देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए हुज आइगन वैल्यू इज लैम्डा। हुज आइगन वैल्यू क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है, मान लिया मैंने आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा है। ठीक है स्टूडेंट, कैपिटल एक्स हमारा एक वेक्टर है। अरे वेक्टर में जिसमें एक्स कंपोनेंट हो, वाई कंपोनेंट हो, जेड कंपोनेंट हो, जो आपने वेक्टर में पढ़ा था। ठीक है, हमने उसमें एक मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई किया। क्या किया? प्री मल्टीप्लाई किया, तो ये एक वेक्टर आएगा। इसी वेक्टर को एक स्केलर नंबर से भी प्री मल्टीप्लाई किया माय डियर। एक वेक्टर है, मैंने एक मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई किया और इस वेक्टर में हमने स्टूडेंट एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर आए देन लैम्डा इज नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए एंड capital X is corresponding eigenvector of the given matrix capital A। मैंने यहां देखिए समझाता हूं आपको। जैसे स्टूडेंट ये मेरा 2 डायमेंशन में एक वेक्टर है कैपिटल X, I प्लस J मान लिया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया? प्री मल्टीप्लाई कर दिया एक मैट्रिक्स से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एक मैट्रिक्स से। और इसी वेक्टर में हमने एक स्केलर नंबर से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये दोनों वेक्टर सेम आए, ये वेक्टर स्केल होके यहां पहुंच गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। ठीक है, लेकिन स्केल होके यहां पहुंच गया। चाहे आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स कैपिटल ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो, चाहे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ट्रांसफॉर्म मिलता है। तो हम कैपिटल ए के लिए लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलते हैं और स्टूडेंट कैपिटल एक्स को करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बोलते हैं। और बातें मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लेट कैपिटल ए, ये सब मैं आगे एग्जांपल लेके भी बताऊंगा। ठीक है, लेट कैपिटल ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लिया ए क्या है? कैपिटल ए इज अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा इज अ स्केलर वैल्यू। ठीक है, स्केलर नंबर। ए माइनस लैम्डा आई इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। टर्मिनोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है। A minus lambda I, that is known as characteristic matrix. Student, determinant of
characteristic matrix, it's a polynomial in terms of lambda, determinant of a minus lambda I, that is known as characteristic polynomial. Characteristic polynomial. आई बात समझ में? P of lambda, that is polynomial in terms of lambda. Determinant of characteristic matrix is known as characteristic polynomial. आई बात समझ में? Student, determinant of a minus lambda I equal to 0. एक इक्वेशन आ गया. This one is known as characteristic equation. Characteristic equation. आई बात समझ में? ये क्या आ गया? एक लैम्डा पॉलिनोमियल था, मैंने 0 से इक्वेट कर दिया. इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. आई बात समझ में? स्टूडेंट, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन lambda 1, lambda 2, lambda 3 dot dot lambda n are known as eigenvalues of the given matrix capital A. Lambda 1 comma lambda 2 comma lambda 3 dot dot lambda n roots of determinant of a minus lambda I equal to 0 are known as eigenvalues. आई बात समझ में? अच्छा स्टूडेंट, यहां पे सबसे मैजिकल इक्वेशन पता है, ये है ax equal to lambda x. I already told you, ठीक है, कि अगर हमारा मैट्रिक्स कैपिटल A प्री मल्टीप्लाई किया जाए किसी वेक्टर में और एक नंबर को प्री मल्टीप्लाई किया जाए किसमें? वेक्टर में, ये दोनों इक्वल हो जाए तो लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है और मैट्रिक्स हमारा, इस मैट्रिक्स के लिए ये कैपिटल X क्या है? आइगन वेक्टर है. आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस साइड ले लेते हैं. ax माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू नल, ऐसा लिख सकते हैं. a माइनस लैम्डा आई, प्री में कैपिटल X को हमने कॉमन ले लिया. आई बात समझ में? अभी जरा देखो, दिस इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ये क्या है? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. भाई आपको यही तो बताया था, ये x क्या है? सॉल्यूशन मैट्रिक्स. आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमको x निकालना पड़ेगा. ये क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज स्टूडेंट्स. डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट सिस्टम हैज ट्राइवियल सॉल्यूशन. क्या होगा? ट्राइवियल सॉल्यूशन. एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट इज x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3. तो हमारा x क्या आ जाएगा? नल वेक्टर आएगा. इसको हम बोलते हैं इनवैलिड आइगन वेक्टर. इनवैलिड आइगन वेक्टर. आइगन वेक्टर एक ही मिलेगा, उसे भी इनवैलिड बोलते हैं. बट डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 अगर आ गया, दिस इंप्लाइज दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशन. कितने आइगन वेक्टर पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट आइगन वेक्टर पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स. क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होगा. आई बात समझ में? तो ध्यान रखना इस बात का. देयर आर 2 कैटेगरी. एक में डिटरमिनेंट क्या आ जाए? नॉट इक्वल टू 0. दूसरे में क्या आ जाए? इक्वल टू 0. ठीक है, आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको ये बातें क्लियर करता हूं कि जो बताया मैंने वो बिल्कुल सही. एक बार एक क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स,
the vector 1 2 minus 1 is an eigenvector of this matrix, then corresponding eigenvalue of matrix capital A is, फिर से समझिए क्या कह रहा है, the vector 1 2 minus 1 is an eigenvector of minus 2 2 minus 3 2 1 minus 6 minus 1 minus 2 0, then corresponding आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। यहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट निकालना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बेहतर होगा मैजिकल इक्वेशन यूज करिए। क्या यूज करिए? मैजिकल इक्वेशन। मैजिकल इक्वेशन कहता है ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। आप x में a को प्री मल्टीप्लाई करिए, आई बात समझ में, और x एज इट इज रख के जो भी कॉमन आएगा वो स्केलर वैल्यू आइगन वैल्यू होगी। तो मैं कर लेता हूं, यहां पे आया -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0 इंटू 1 2 -1, यही तो है। a x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इक्वल टू, ये भी एक वेक्टर आएगा स्टूडेंट, -2 इंटू 1 -2 प्लस 4 माइनस प्लस 3, अगला 2 इंटू 1 2 1 इंटू 2 2 -6 -1 6, अगला स्टूडेंट -1 -4 0। यहां पे आ गया स्टूडेंट, अगर हम सॉल्व करें 4 + 3 7, 7 में से -2 कर दिया 5 आ गया, यहां पे 10 आ गया, आई बात समझ में, यहां -5 आ गया। अब देखिए कौन सी नंबर कॉमन ले सकते हो सो दैट रिमेनिंग ये वेक्टर आ जाए। तो यहां पे मिल गया 5 इंटू 1 2 एंड -1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इससे ax इक्वल टू लैम्डा एक्स से कंपेयर करो, दिस वन इज माई एक्स, दिस वन इज माई एक्स, दिस वन इज माई a, दिस वन इज माई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 5, लैम्डा इक्वल टू 5, आंसर इज सी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर इंट्यूशन क्रिएट रहेगी तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज फंडामेंटल मेथड में जाके परेशान रहोगे। आई बात समझ में? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, उसके रूट निकालने की कोशिश करोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लिखते हैं स्टूडेंट, पूरा फंडामेंटल मेथड से करते हैं कि सर चलो ठीक है, आपकी बात ये समझ में आई, मैजिकल इक्वेशन से हमने कर लिया, कोई बात नहीं सर, ये क्वेश्चन लेके आप आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर दोनों बता दीजिए, ठीक है। Given matrix is 2 2 1 3, what is characteristic equation? Determinant of a minus lambda I equal to 0। a मैट्रिक्स ये गिवन है, इसी ऑर्डर का मतलब 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लो, उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0। हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा -2 इक्वल टू 0। यहां से आ गया स्टूडेंट, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 6 -2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, हाईएस्ट ऑर्डर लैम्डा स्क्वायर, -2 लैम्डा -3 लैम्डा -5 लैम्डा, 6 -2 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस वन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन माय डियर। क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट निकाल के इक्वेट कर दिया 0 से, क्या मिल गया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर केवल इसको देखो तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन में ज्यादा डिफरेंस है, उसी को इक्वेट कर दो 0 से,
तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है। इसके रूट्स जो होंगे इसकी आइगन वैल्यूज होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। लैम्डा टेकन कॉमन, लैम्डा माइनस 4 माइनस 1 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू 1 कॉमा 4। 1 कॉमा 4 is eigen values of given matrix capital A। अब स्टूडेंट्स मैं एक एक करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर चाहता हूं, दो दो आइगन वैल्यू है, तो एक बार में एक आइगन वैल्यू लो, उसके करेस्पॉन्डिंग आप क्या करो। ये क्वेश्चन दो बार लिखा है क्या? ओके, नॉट एन इश्यू। आइए, when लैम्डा इक्वल टू 1, ये है लैम्डा इक्वल टू 1, हमने ले लिया लैम्डा इक्वल टू 1। स्टूडेंट, हमने आपको बताया था e माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू नल होगा, करेक्ट। वो यहां पे आ गया स्टूडेंट a की वैल्यू जो गिवन मैट्रिक्स है 2 2 1 3, 2 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा इंटू ये 2 बाई 2 का है, तो वेक्टर मैट्रिक्स जो आएगा वो x1 x2 मान लेते हैं, वो भी ऑर्डर 2 क्रॉस 1 का आएगा, 0 0 नल मैट्रिक्स ले लिया, करेक्ट। पुट लैम्डा इक्वल टू 1 इन दिस वन, लैम्डा इक्वल टू 1, यहां पे क्या आ गया 1 आ गया स्टूडेंट, यहां पे आ गया 2, यहां पे 1, यहां पे क्या आ गया 2, करेक्ट। x1 x2 इक्वल टू 0 0। सी माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसको रो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। R2 चेंज टू R2 माइनस R1, यहां पे क्या आ गया 1 2 0 0 इंटू x1 x2 इक्वल टू 0 0। क्या आपको इसको मल्टीप्लाई करके कोई सॉल्यूशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इक्वेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसको मल्टीप्लाई करिए, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। जो भी ऑप्शन होगा, जैसे मान लो ऑप्शन में दिया जाए, जो भी सही होगा उसका x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 ऐड करोगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, वही आइगन वेक्टर सही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा स्टूडेंट, अब हम देखें, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 इक्वल टू माइनस 2x2। हम एक काम करें, किससे डिवाइड कर दें स्टूडेंट, हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो यहां आ गया x1 बाई 2 इक्वल टू x2 बाई माइनस 1 इक्वल टू k। और स्टूडेंट या तो ऐसे भी लिया जाता है, ऐसे भी लिया जाता है, x1 को हम k मान लें, x1 को क्या मान लें k, तो सॉरी x2 को k मान लें, तो मेरा x1 क्या आएगा, लेट x2 इक्वल टू k, देन x1 इक्वल टू माइनस 2k। आई बात समझ में? यहां पे कौन सा वेरिएबल आर्बिट्रेरी होगा, कितने वेरिएबल आर्बिट्रेरी होंगे, ये देखने के लिए आपको रैंक देखनी पड़ती है। ए की रैंक कितनी है स्टूडेंट, ए की रैंक कितनी है 1 है, ऑर्डर कितना है 2 है, 2 माइनस 1, एक वेरिएबल ही आर्बिट्रेरी होगा। यहां पे पाइवोट क्या है, नन जीरो, तो ये स्टूडेंट ये जो है नन जीरो है, बट ये 0 है, ये हमारा फ्री वेरिएबल होगा। कौन सा, इस पाइवोट लोकेशन पे जो होगा वो फ्री वेरिएबल होगा। आई बात समझ में? मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं उसकी जगह पे। तो मैंने x2 को k मान लिया, आर्बिट्रेरी मान लिया, तो मेरा x1 क्या होगा, -2k। एक वेरिएबल ही आर्बिट्रेरी है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी वेरिएबल इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ a।
ठीक है, 2 माइनस 1, तो हमारा जो आइगन वेक्टर आ गया दैट इज इक्वल टू -2n1 आ गया। अच्छा, आप ये कहोगे सर आपने क्यों कि -2n1 लिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, k की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, -1 रखो, -3 रखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा बोलते हो तो भी सही है, -2k and k, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं ना भाई। ठीक है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट ये आ गया आइगन वेक्टर। अब देखते हैं when लैम्डा इक्वल टू 4, जब हमने आइगन वैल्यू कितना लिया स्टूडेंट, 4 लिया, उसके करस्पॉन्डिंग देखा जाए, क्या मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है 2 2 1 3, 2 2 1 3, 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 1 3, 3 माइनस लैम्डा इंटू x1 x2 इक्वल टू 0 0। फिर से देखिए स्टूडेंट, पुट लैम्डा इक्वल टू 4, 2 माइनस 4 -2 2 1 3 माइनस 4 -1। मैंने यहां क्या रखा स्टूडेंट, 2 माइनस 4 -2 आया, यहां पे क्या है 2 है, यहां 1, यहां -1 इंटू x1 x2 इक्वल टू 0 0। करेक्ट, आई बात समझ में स्टूडेंट्स। हम एक काम करते हैं, इसको रो इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या आप इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो, चाहे इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो, -2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, चाहे यहां से देखो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, दोनों को कंबाइन करके देख रहा हूं तो यहां से मिल रहा है x1 इक्वल टू x2। जो भी आइगन वेक्टर आएगा उसमें दोनों ही टपल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपने x2 k माना तो x1 भी क्या होगा, k होगा, तो मेरा वेक्टर इस केस में क्या आ गया, k। ठीक है, और इंसेप्शन वेक्टर जो होगा वो 1,1 होगा। इंसेप्शन वेक्टर क्या होता है, पहला वेक्टर जब हम k की वैल्यू इंटीजर लेते हैं, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k सो दैट बोथ टपल्स आर इंटीजर और 0। ठीक है, उसको हम इंसेप्शन वेक्टर बोलते हैं, 1 1 मैंने रख दिया। आई बात समझ में। तो ये तरीका है आपका स्टूडेंट आइगन वेक्टर फाइंड करने का। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा 3x3 का है। फाइंड आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड आइगन वैल्यू 2 ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब आप जो भी आइगन वैल्यू निकाल रहे हो उसमें 2, 2, मतलब आइगन वैल्यू 2 बार आ रही है या तीनों ही आ रही होगी, रिपीटेड आइगन वैल्यू है, तो मुझे यहां आइगन वैल्यू नहीं निकालना है, क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। करेक्ट, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, आपको पता है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू नल, हम इसका यूज करेंगे। तो यहां पे a माइनस लैम्डा आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस लैम्डा 2 2 0, 2 माइनस लैम्डा 1, देन -1 2 2 माइनस लैम्डा इंटू x1 x2 x3। अभी 3x3 का ऑर्डर है तो इसमें 3 टपल्स लिए जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 2, पुट लैम्डा इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 2 -1 2 2, यहां पे 0 स्टूडेंट, 2 माइनस 2 0 1 -1 2 2 माइनस लैम्डा 0, ये आ गया, इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। स्टूडेंट अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स को रो इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, इसके नीचे सारे 0 होने चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, R3 change to R3 plus R3 change to R3 plus minus, sorry, R3 minus R1। ठीक है,
यहां से मुझे मिल गया -1 2 2 0 0 0 0 1। इन्हें ऐड करेंगे स्टूडेंट, -1 माइनस प्लस 0 हो गया, 2 माइनस दिस, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 2 आ गया, 0 0 -2, x1 x2 x3। रो इक्लान फॉर्म की खासियत होती है नन जीरो से पहले इक्वल नंबर ऑफ जीरोस नहीं होने चाहिए। तो यहां पे क्या लगाएंगे स्टूडेंट, R2 R3 चेंज टू R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, ये लगा देते हैं, -1 2 2, यहां पे 0 0 1, इट्स ऑल 0 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू दिस वन। स्टूडेंट पहले रो इक्लान फॉर्म में कर लेते हैं तब इक्वेशन लिखते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है। क्यों? दो चीजें क्लियर हो जाती हैं, कितने आर्बिट्रेरी वेरिएबल होंगे, कितने जिसे कहते हैं आप फ्री वेरिएबल, आई बात समझ में, कितने फ्री वेरिएबल्स होंगे ये भी पता चल जाएगा, आई बात समझ में, फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे। यहां पे देखिए इसके नीचे ये क्या है, नन जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी क्या है, जीरो है, आई बात समझ में। यहां रैंक कितनी हो गई स्टूडेंट, 2 हो गई, रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, 3 माइनस 2 1, एक ही वेरिएबल यहां पे आर्बिट्रेरी होगा, फ्री होगा, मतलब उसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, आई बात समझ में। तो हम यहां पे स्टूडेंट पहले इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या आ गया, -x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां से स्टूडेंट 0x1 क्या हो गया, 0x2 x3 इक्वल टू 0। एक तो ये आ गया स्टूडेंट, x3 क्या होगा, 0, जो भी वेक्टर होगा कैपिटल X जो लिखेंगे उसमें लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। तो पट से जाके हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में लास्ट में 0 है, वही सही होगा, ठीक है। दूसरा, इन सबका सम भी क्या आना चाहिए, 0। तो x1 टपल ले लो, x2 टपल ले लो, x3 टपल ले लो। अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन है कि खास करके गेट में और ईएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो आते हैं स्टूडेंट वो इसी नेचर के आते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन होगा उसमें, तो ऑप्शन होगा तो हम लोग देख के मैच कर लेंगे आंसर को, ठीक है। सो स्टूडेंट यहां पे मुझे मिल गया x3 0 रख दो, x3 इक्वल टू 0, -x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड, इसकी वैल्यू को मैंने यहां पे पुट कर दिया, अभी मेरे पास ये आया, एक वैल्यू क्या है, आर्बिट्रेरी होगी, ये तो 0 ही फिक्स हो गया, तो अब ये वाली x2 वाली वैल्यू आर्बिट्रेरी होगी, x2 मान लिया, लेट x2 इक्वल टू k। अगर मैंने x2 k माना तो स्टूडेंट x1 क्या होगा, यहां पे -x1 प्लस 2k इक्वल टू 0, सो x1 इक्वल टू -2k, माइनस कैंसिल हो गया, 2k, ठीक है। यहां आ गया 2k, यहां आ गया k और 2 1 0, ये आ गया, आई बात समझ में स्टूडेंट्स। दिस इज द फंडामेंटल मेथड ऑफ फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स, इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ये रहा स्टूडेंट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आई बात समझ में। आई होप आपको फंडामेंटल्स ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आई बात समझ में, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टॉपिक्स विच ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड। आज हमने जो डिस्कस किया आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल स्टार्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, आई बात समझ में, जहां पे कहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कहां पे ऐड करते हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है।
आई बात समझ में, वो क्लियर करेंगे, इसको अटेन करना मत भूलें। सो स्टूडेंट, और लास्ट में आपको ये लेक्चर इसी सीक्वेंस में मिलते जाएंगे। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।